कर लीजिए पहचान, कर लिया शेर खां मैं आज तने समझाऊं। अच्छा हाँ। है कोन्याते किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। कोन्याते किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। अरे कर लीजिए पहचान शेर का, कर लीजिए पहचान शेर का, आज तने समझाऊं। कोन्याते किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। अरे कोन्याते किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। अरे आज पटा लूंगी तेरे थे गिन गिन के एक भाई खमखा की राड करे तू कौन करे ते आई। अरे क्यों बोले बेईमान झूठ तेरी बन के रही लुगाई। दरबारते चली जाइए इसमें तेरी भलाई। दरबारते चली जाइए इसमें तेरी भलाई। तने अपने हाथों को दिखाई, अपने हाथ को दिखाई कर जा अभी बताऊं। नहीं साच को आती हाथ नहीं साच को आती हाथ काबे की कभी उठाऊं। कोना दे किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। और इन दोनों कलाकार की कलाकारी पर 200 रुपए आदरणीय बड़े भाई श्री पप्पू ठेकेदार जी खांगरी पेट्रोल पंप वाले। क्यों जी, कहाँ इनका पेट्रोल पंप? यही रोड पे तेल भरवा के रह जाएंगे डीजल। अच्छा सभी कलाकार ठीक है भाई वाह। श्री बलबीर सिंह ठेकेदार चौराठी वाले, वो भी इन दोनों कलाकारों को 200 रुपए देते हैं। बलबीर भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और पप्पू भाई साहब का भी बहुत मजाक ही कर रहे हैं, कहीं वास्तविक ही समझ रहे हो। आइए हाँ अच्छा अरे शेर खान रुक जा ओ रुको। अबे नटनी मर जाएगी। अरे शेर खान अरे रुक जा ना। शेर खान इस्लाम धर्म का क्यों अपमान करे। क्यों बदनाम करे। भरी सभा में सतियों की इज्जत नीलाम करे। सच्चा ये मुसलमान ना खोटे काम करे। है सच्चा ये मुसलमान ना खोटे काम करे। तू 7 जन्म तक याद करेगा, 7 जन्म तक याद करेगा। ऐसा खेल दिखाऊं खेल दिखाने वाली को और खेल दिखाने वाली को मैं खातर मलाऊं। कोना दे किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं।
बिल्कुल नहीं। शेर खान, वैसे मैं ना काफी देर से यू छोरा मेरा ये जनता मत के बेटा ही बैठ जा तू। शेर खान, हाँ काफी देर से मैं तेरा एक शब्द नोट कर रही हूँ। कौन सा? तू बार बार मुझे ये कहता है ना, नाचने वाली नटनी। वो तो है तू नचनिया। अगर तू मुझे कोई नाचने वाली नटनी समझता है हाँ। तो तू गलत समझता है शेर खान। और मुझे गौर से देख और मेरी पहचान कर, मैं कोई नाचने वाली नटनी नहीं हूँ। देखे दरबार ये देखे, अरे तुम भी देखे, तुम भी देखे, तुम भी देखे, तुम भी देखे। हाँ। ये कोई नाचने वाली नटी नहीं है, ये तो कोई बादशाह की बेगम है। यही समझ। है अल्लाह, है मेरे मौला, है मेरे अमीन। आज एक हिंदुवानी औरत मुसलमानी हो रही है, तुझे जन्नत नसीब मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक हिंदुवानी मुसलमानी हो रही है, तुझे जन्नत नसीब होगी। और मुझे नहीं चाहिए जन्नत वन्नत, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए वही मेरी जन्नत है। एक बार आकर सुन मेरी बात, सुन ले, सुन ले दुष्ट कहीं के, सुन। हाँ। अरे नाचन वाली नहीं शेर, मैं सुना गणकारी। तेरे वर की उत फिरे, भाई तेरे वर की उत फिरे, नाचने हर जाली। तेरे वर की उत फिरे, नाचने हर जाली। मेरे चमन में आग लगा के तू बन बैठा माली। पॉकेट मार फिरे बेहूदी, ढोंग बना बेचारी। ये पॉकेट मार फिरे बेहूदी, ढोंग बना बेचारी। ये मूछ पाड़ के जो छोटी छोटी उगा रखी हैं, ये मूछ पाड़ के बेईमान तेरी दाढ़ी ने मुड़वाऊं। तेरी कोड़ी की औकात नहीं धक्के मार भगाऊं। कोन्या देखी शान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। बड़े भाई आदरणीय राम प्रसाद ठेकेदार जी करीली गांव से मेरे दोनों कलाकारों को 200 रुपए से सम्मानित किया। बहुत बहुत ए नटो होश में आ जाओ, दरबार से बाहर कर दूंगा भी। ऐसा है। तू ही होगा दरबार से बाहर। ए दरबारियों, काफी देर से मैं इस मुकदमे को सुन रहा हूं जी, और मैं बादशाह अकबर इस बात की घोषणा करता हूं, इस मुकदमे में लेस मात्र भी मुझे कहीं भी शेर खान दोषी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम अपना फैसला सुनाते हुए अपने अजीज शेर खान को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करते हैं। आई थी शेर खान से टक्कर, देखा बादशाह की जवान का जौहर। देखा, और तेरा भी जौहर देख रही हूँ। महाराज ये तो आपकी बहुत गलत बात है, आप तो पक्षपात कर रहे हो राजा होके। निष्पक्ष तरीके से नहीं, मैंने आपसे 10 मिनट का समय मांगा था, 8 मिनट हुए हैं, 2 मिनट शेष हैं। जब तू 8 मिनट में कोई सबूत न दे सकी तो 2 मिनट में क्या कर लेगी? 2 मिनट में इस कसाई दुष्ट को फांसी पर ना चढ़वा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। 2 मिनट में? हाँ 2 मिनट में। हजूर ठहरिए, अब लगता है मुझे, हाँ क्या? अब लगता है मुझे मेरी नवाज का टाइम हो चुका है। शेर खान पढ़ ले, 2 मिनट उसमें निकाल दे। है? अल्लाह अल्लाह पल्ला ने अपने घर जाके करियो, हम मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, यहाँ मुझसे बात कर। ये पढ़ने नहीं देगी। और लास्ट बार पूछ रही हूँ, तूने मुझे कभी कहीं देखा है या नहीं? नहीं देखा। तू मुझे जानता है कि नहीं? मैंने कह दिया नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। तू कौन है और कहां से आई है, मैं तुझे नहीं जानता। तो बस चिल्लाने की जरूरत नहीं है शेर खान, क्योंकि बता, जब तू मुझे जानता नहीं, मुझे पहचानता नहीं,
जब आज से पहले तूने मुझे कभी कहीं देखा नहीं तो बोल, तूने भरी सभा के अंदर राजपूत पृथ्वी सिंह चौहान से यह कैसे कह दिया था कि तूने उसकी पत्नी किरणमयी की बाईं जांग पर तिल का निशान देखा है? बोल। राधा हेर जाओ बहुत बड़ो राधा मारते को ठोर मरवाते को वो। अरे ताई बचा ले, अरे ताई बचा ले दुष्पते। ए जल्लादो, हुजूर इस दुष्ट को पकड़ो। अरे ताई कैसे बचा ले आज। क्यों बे? ए शेर खान पठान, बहुत बुरा राजा आ गया। तड़फा तड़फा के मारूंगा। इधर आ, वहीं से जवाब देगा। हजूर, अब मुझे दरबार से छुट्टी चाहिए, रुखसत चाहिए। क्यों, क्या हो गया इतनी जल्दी तुझे दरबार से छुट्टी? हजूर चाहिए मुझे छुट्टी। क्यों इतनी जल्दी? जी हजूर। पैसे इस फैसले को तो हो जाने दे। नहीं हजूर, इससे पहले छुट्टी चाहिए मुझे। क्या हो गया है? अभी अभी तार आया है। हाँ अभी अभी तार आया है। हाँ, क्या हो गया? मेरी सलमा बीमार है। अभी अभी? जी हजूर। सलमा कौन है ये तेरी? मेरी बीवी, मेरी घरवाली। नहीं, तेरी बीवी का नाम तो नाजिया है। हजूर वो भी है। शेर खान, कितनी बीवी है तेरे? 7। बाप रे, तलाक नहीं दिया एक को भी? हजूर तलाक नहीं देता मैं, तलाक नहीं देता हूं मैं। 7 बीवी है तेरे? जी हजूर। और बच्चे? पता ही नहीं है, हिसाब लगा रहा है अभी तो। हजूर हाँ। 21.5। ए उल्लू, 22 कहे या 21? हजूर 21.5। या तो 22 बता या 21। हजूर 21.5। निकाह हुए कितने दिन हो गए? 3 वर्ष। अबे उल्लू, वो औरत हैं या बकरी हैं जो 3 बरस में 21.5 बच्चे हो गए? हजूर अल्लाह ताला मेहरबान है। खामोश, खामोश। उस पाक अल्लाह का नाम अपनी जबान पे लिया, तूने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती करवाई है। अब तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। नहीं हजूर नहीं, मौत से बहुत डर लगता है। हजूर फांसी दोगे? फांसी? रह रह के फांसी पे लटकाऊंगा तुझे। तरसा तरसा के मारेंगे। हजूर बिल्कुल फांसी दोगे? हाँ, फांसी पे चढ़ाएंगे। हजूर मानोगे नहीं? नहीं। कतई दोगे फांसी? हाँ, फांसी देंगे। जरूर लगेगी मुझे फांसी। 100%। तो फांसी लगनी है? हाँ। तो इस ताऊ को दे दो तुम। अबे बूढ़े तेरा क्या होगा वो, तू मर जाएगा, मैं नहीं छोरा। अरे ताऊ तू ही चलो जा। ए! इधर कांप क्यों रहा है? ताऊ तू जाना, मो घर जानना, तू जा ड्यूटी कर ले। यहाँ ये जुर्म करे तू और फांसी पे चढ़े ताऊ। इधर आ, अब बोल, अब बोल, किस मौत मरना चाहता है? हजूर हजूर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मरना तो तुझे पड़ेगा। हजूर अल्लाह के वास्ते इस गरीब पे दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हजूर। ओहो, अब कैसा रो रहा है? अरे अरे अम्मी, कितने छोटे बच्चे हैं तेरे? ये क्या ड्रामा कर रहा है तू? हजूर जब मैं सुबह दरबार के लिए आ रहा था, हाँ। तो मेरी बीवी अच्छा, सलमा। सलमा हाँ। दर्द से पीड़ित थी अच्छा, और चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रही थी। क्या? कह रही थी, अल्लाह, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, अम्मी, अरे कहाँ चले गए? हेलो, तो
इसका मतलब तेरी एक बीबी पे बच्चा होने वाला है। जी हजूर। तो शेर खान इसीलिए तू 21.5 बच्चे बता रहा था। जी हजूर। अच्छा, बड़ा दिमागदार है, लेकिन बीबी और बच्चों की चिंता छोड़। तेरी 21 बच्चे और तेरी 7 बीबी अब इस ताऊ को दी जाएंगी। क्या बूढ़े? हाँ, अब बूढ़े 7 लोग आई चाहिए। मार हजूर, हजूर, कोई ऐसी स्कीम है? कोई स्कीम अब तू बच नहीं सकता दोस्त। मरना पड़ेगा मुझे। हाँ, मरना मरना पड़ेगा। पड़ेगा। तो हजूर 1 महीने बाद मारना मुझे। 1 महीने बाद? जी हजूर, कैसा भी करके 1 महीने बाद। 1 महीने क्या करेगा? 1 महीने में तो अरे मेरे करे रो, अरे ये किसी और की है। नहीं, ठीक है, जीते जी शेर खान की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। जो भी इसके यहाँ चुप। सहरा मार दिया जाए, इधर या देख। छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जान दिया जाए या जहर दिया जाए, अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया अकबर के दरबार फैसला होगा हर जीने का। परछाई बिना देखी के मतलब प्यार प्रीते का। अमरचंद आखिर बना दे बनते आज गीत का। तू सतबार निभाते दर्जा तेरा बनियामीने का। तू सतबार निभाते दर्जा तेरा बनियामीने का। अरे सुबह हो शाम गुरु की सेवा सुबह शाम गुरु की सेवा करने वे ना जाऊं। छोटे से बच्चे का भुन्ना जाता का बतलाऊं। होना दे किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। ए, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम हो। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तेरे भारत माता की गोदी में हो, भारत माता की गोदी में खिले हुए 2 फूल होगे। क्या बात है। और आगे की लाइन से अगर सहमत हो और लगे कहीं ये लड़का मेहनत करता है तो फिर रुपया धेली नहीं मांगता, लेकिन इन तालियों का आशीर्वाद मांगूंगा और जबरदस्त देना। हम भारत माता की गोदी में आज खिले 2 फूल होगे। और सजनों 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। भारत माता की गोदी में खिले हुए 2 फूल हो गए। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। भारतवासी बोलते हैं इस रागनी को जिन्होंने सुनने की चॉइस करी, भाई मनोज कुमार, भाई सतीश कुमार, श्री भगवान
इन तीनों साथियों ने 1000 रुपए दिए और उन्होंने कहा सुना सके तो फिर 1000 तेरे और ना सुनावे तो हमारे वापस दे दियो। मैं उधर पेशाब कर। तो भाई तालियां इन तीनों ही साथियों के लिए बार बार धन्यवाद। सुनिए अगस्त 2019 की ऐतिहासिक घड़ी गृह मंत्री ने संसद में घोषणा करी बड़ी है। लिया फैसला 370 की दई तोड़ कड़ी है। इसके समर्थन में हो और जोश आ जाए तो ताली देना और अगर विपक्ष में हो तो बकती मत देना। सुनना, हो लिया फैसला 370 की दई तोड़ कड़ी है। 125 करोड़ देश की जनता आपके साथ खड़ी है। 125 करोड़ देश की जनता आपके साथ खड़ी है। 125 करोड़ देश की जनता आपके साथ खड़ी है। ऐसे भी कुछ आदमी हैं जो साथ नहीं खड़े। आप तो लगभग सब समर्थन में होंगे। अच्छा हुआ है 370 हटी है। ये कैमरे वाला कैद करेगा एक बार ऊपर हाथ खड़े करके ताली बजाएगा। वाह भाई न्योठा वालों और इलाके वालों आपने धन्य कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फोटो भी आएगा, याद रखना 3 दिन बाद अगर ये समिति चाहेगी तो। आप सबके हाथ का ही सुनिए। समर्थन में कौन नहीं खड़ा, किसके पेट में दर्द हुआ? साथियों 2 ही परिवार है बस, नहीं सब खुश हैं, चाहे कोई पक्ष है चाहे विपक्ष है, सब खुश हैं। कैसे? महबूबा, समझ के होंगे, महबूबा महबूबा ओ मेरी महबूबा, तुझे पाकिस्तान जाना है तो जा, तेरी मर्जी। मेरा क्या? समझ गए होंगे मैं कौन सी महबूबा की बात। महबूबा और अब्दुल्ला के, महबूबा और अब्दुल्ला के, महबूबा और अब्दुल्ला के सब अरमान धूल हो गए। ताली बजा के जोश में आ जाओ। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। भारतवासी बोल उठे हैं। साथियों ले भाई, पहली कली मैंने आपके बीच में रखी। 2 परिवारों को दुख है, पर सज्जनों आगे की जो कली कह रहा हूं, और वैसे भी हमारा जो गांव है यहां भड़ाना है, अधाना है, कसाना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और जो 60 साल से ऊपर के बैठे हैं, तुमने उन महापुरुषों को, उस महापुरुष को देखा होगा, मैंने नहीं देखा, नौजवानों ने नहीं देखा, पर अब नाम ले रहा हूं मजबूरी में। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब नाम ले रहा हूं। और वो नाम अगर मैं सही संज्ञा दे दूं, अगर 100% आपको दिल को जीत लूं तो ताली देना, नहीं बिल्कुल मत देना। सुनिए दूसरी कली में क्या लिखा है। क्या? ओहो, हाँ, ओए ओए। कश्मीर हमारा तो परिवारों की रखेल होगा। कभी महबूबा, कभी अब्दुल्ला, कभी महबूबा, कभी अब्दुल्ला। वहाँ बौद्ध भी हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ मुसलमान भाई भी हैं हमारे सब। लेकिन क्या कभी कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री बना है? बोलो। और सुनो, आजादी से पहले जो कश्मीर का राजा था वो मुसलमान था या हिंदू था? तो फिर गलत तो नहीं लिख रहा, रखेल बना दिया। और सुनो, ये जो महबूबा मैडम है ना, ये नाच तो खावे हमारो और गीत पाकिस्तान,
यहां तक झूठ तो नहीं है मेरी बात, तो सुनिए सजनों, इसलिए खुल के लिखा और सबसे पहले लिखा 11 साढ़े 11 बजे घोषणा करी थी, और ये वीर सिंह सरपंच जी बैठे 2 बजे इस गीत को लिख करके देश को समर्पित कर दिया। अगर किसी को वो हो, क्यों कश्मीर हमारा तो परिवारों की रखेल हो गया, पाकिस्तानी एजेंटों का सब एजेंडा फेल हो गया, पाकिस्तानी एजेंटों का सब एजेंडा फेल हो गया। एक एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक एक सच्चा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की गेल हो गया, एक एक सच्चा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की गेल हो गया। सबसे अच्छी लाइन है मेरी, मैं जितना कविता करना जानूं सबसे अच्छी, और तुम्हारे दिल पे सीधी टच करे तो जरूर ताली देना। एक एक सच्चा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की गेल हो गया, सारी दुनिया कहे अमित शाह दूजा सरदार पटेल हो गया, सारी दुनिया कहे अमित शाह दूजा सरदार पटेल हो गया, सारी दुनिया कहे अमित शाह दूजा सरदार पटेल हो गया। विरोधियों की छाती पे लगे, विरोधियों की छाती पे लगे, शिव जी के त्रिशूल हो गए, और 370 हटते ही 15 लाख वसूल हो गए, 370 हटते ही 15 लाख वसूल हो गए। ओ भारतवासी बोल रहे हैं, जनता को साथ दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। ये जनता का ही तो प्यार था, मैं कोई किसी पार्टी का वो नहीं, लेकिन जनता की भावना बन। पर 22-23 साल हो गए रागनी गाते गाते, जहां जहां देश में गया वहीं जब कोई सैनिक मरता था, भाई एक हंसराज गुर्जर मरे था अलवर में, 15 दिन का बच्चा था जिसने मुखाग्नि दी, मैं रोने लग गया। मेरे यहाँ 3 सैनिक शहीद हुए अभी ये हटने से पहले, 3। दादा 6 महीने का बेटा था और मात्र 1। आप यकीन नहीं करोगे, जब उसे श्रद्धांजलि दी जा रही थी मैं कितना रोया। एक दिन 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 18 जवान उरी में मरे थे, तो एक जगह है नीम का थाना, आपने देखा होगा, नीम का थाना में वहां भी हमारे दिनेश गुर्जर नाम का एक नौजवान शहीद हुआ। मुझे उसके बारे में पता नहीं, ये 2016 की बात है। मैं जब उरी हमले की रागनी गा रहा था, मैं और मनोज चौधरी, भगत सिंह की रागनी चल रही थी, और चलते चलते उरी हमले का जिक्र आ गया और मैंने जिक्र कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे, मैं सरस्वती के मंच पे कह रहा हूं, एक बहन आई, ऐसे मंच लगा हुआ था सीधा, बहुत बड़े बलदेव दास महाराज बहुत बड़े संत है वहां, कम से कम ईश्वर झूठ ना बोलवा 20-25 हजार पब्लिक थी। वो बहन आई और इतनी रोई, मेरी भुजा पकड़ के 100 रुपए दिए। मैंने कहा बहन जी आप रोई क्यों हो? बोले जिस उरी हमले का आप नाम ले रहे हो, मेरा इकलौता भाई था दिनेश गुर्जर, और वो भी उसमें चला गया, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता था। अब मैं हर साल वहां जाता हूं, वो बहन अपनी ससुराल से मेरे लिए रागनी सुनने के लिए आती, और वो कहती है कि मेरे भैया की 2 लाइन जरूर सुना के जाना। क्या बचता है? इन नेता लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। आपने कभी किसी बड़े नेता का लड़का मरते देखा है सीमा पे? हम गरीब किसान जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, हमारे बेटा मरते हैं, और ये तो राजनीति करते हैं। एक जब उरी में 16 मरे थे, तो वहां के बिहार के सांसद ने कहा था ये घूस दे के मरे थे। मुझे तेरे छोरा कि हम घूस दे, तू मरवा के देख अपने, कैसे फिर पता चलेगी कैसे दर्द हो। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की तो लंगोटियां चली गई। पूरे 4 लाइन सुनना और जोश पैदा कर दूं तो तालियां देना। कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की तो लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई।
ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की जिसकी बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किसी के घर की तो रोटियां चली गई। सत्यानाश चला जाए इन नेताओं का जो सेना पे भी कमेंट करते, सबूत मांगते हैं। आप सच बताना, मुझसे कई हजार गुने बुद्धि जी, क्या देश के सैनिक भारत माता से गद्दारी कर सकते हैं? और दादा एक बात बता दूं, जिस दिन सेना गद्दारी करने लग जाएगी, भ्रष्ट नेता नहीं बचेगा देश में, ढूंढ ढूंढ के मार देगी इन्हें, गला घोट के मार देगी इनका। वो 10-10 लाख रुपए देकर के सैनिक को और कह देते हैं हमने इतना रुपया दे दिया। एक विनीत चौहान है आपके राजस्थान के कवि, उन्होंने 2 लाइन लिखी इन भ्रष्ट लोगों को जो सेना पे वो करते हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। पूरे 4 लाइन सुनना साहब, कि तुमने, ऐ मेरे देश के खादीधारी नेताओं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। और आगे की 2 लाइनों में आपके रोंगटे खड़े हो तो फिर बताइए अपनी तालियों से कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो हम 1 करोड़ देते हैं तुम किस्मत के हेठों को, और हिम्मत है तो ये मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, तब पता चलेगा बेटा मरने का दर्द कितना होता है। लोगों ने कहा कि कश्मीर के रागिनी गाता, इससे कोई फायदा? इसका कोई फायदा भी तो है, मैं फायदा बता रहा हूं। बहुत बड़ा मैं विद्वान नहीं, लेकिन मोटी मोटी 4-5 बातें आपको बता रहा हूं कि कश्मीर में धारा 370, बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, 370 हटने का फायदा क्या हुआ है सुनिएगा जरा एक बार, बहुत गजब की लाइन है। स्वर्ग, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, मैंने इसीलिए कहा कि वो भारत का सिर है। आ रहा हूं दादा। कश्मीर धरती का स्वर्ग संसार देखने आवेगा। और फायदा सबसे बड़ा, एक तो दुनिया आएगी वहां, टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे फिर 2 पैसे की आमदनी होगी दादा, नंबर 1 फायदा। दूसरी बात कह रहा हूं, कश्मीर धरती का स्वर्ग संसार देखने आवेगा। बेघर हैं कश्मीरी पंडित, उनका घर बस जावेगा। बेघर हैं कश्मीरी पंडित, उनका घर बस जावेगा। पता चलेगी अब सेना पे कौन पत्थर बरसावेगा। बहुत पत्थर खाए हैं, बहुत पत्थर खाए हैं। जिनके हाथों में राइफल है वो तो चुप हेलमेट लगा के खड़े थे, और ये कमीन जो हमारा नाज खाते हैं, हमारी सेना पे पत्थर फेंकते हैं। इसलिए मैंने गुस्से में लिखा, पता चलेगी अब सेना पे कौन पत्थर बरसावेगा। और मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, एक लाइन तो इतनी जबरदस्त है, शायद आपके रोंगटे खड़े होंगे और 100 नंबर आप मुझे दोगे। अगर सही लगे तो फिर ताली देना। पता चलेगी अब सेना पे कौन पत्थर बरसावेगा। कश्मीर के लाल चौक पे अब तिरंगा लहरावेगा। कश्मीर के लाल चौक पे अब तिरंगा लहरावेगा। कश्मीर के लाल चौक पे अब तिरंगा लहरावेगा। 70 साल बाद लागू, 70 साल बाद लागू सुप्रीम कोर्ट के रूल होंगे। अरे एक बार तालियों से कह दीजिए, 370 हटते ही मेरे 15 लाख रूल होंगे। ओ 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल होंगे। भारतवासी बोल उठे हैं।
वहां से बोल दूंगा सबको नंबर, आप सब नोट कर लेना जिसको राग। चौथी कली मेरी रागनी की, और एक भरोसा हो गया हमें देश के मुखिया पर। क्या भरोसा हो गया गुरु जी? आइए क्या लिखा। यहां मैं समझता हूं ज्यादातर हिंदू भाई बैठे होंगे। भाई साहब एक बार निकलने देना स्टेज पर। यहां ज्यादातर लगभग हिंदू भाई बैठे होंगे। जी जनाब धन्यवाद। अच्छा हिंदू ही बैठे हो या थोड़ा बहुत मुसलमान भाई भी बैठे? मैं एक सेकंड। अच्छा यहाँ कोई मुसलमान भाई बैठे? वैसे ही कोई मतलब नहीं है, कोई बैठा हो तो हाथ खड़े करके बताएंगे। कोई बैठा भी हो बाबूजी तब भी। अच्छा लगभग सब हिंदू भाई बैठे हैं और सब भगवान श्री कृष्ण को राम को मानने वाले बैठे हैं। तो एक लाइन अब नाम लेके मैंने कह दी, अगर आप समर्थन में सही लगे तो फिर बताना। सुनिए क्या कहा। हेलो कश्मीर की पेंजी दे देना। कश्मीर की तर्ज पे नाम ले दिया क्योंकि मुझे तो भरोसा हो गया, आपको भी हो गया हो तो बताना। पॉलिटिकल से लगट के कश्मीर की तर्ज पे मोदी राम मंदिर बनवावेगा, भरोसा से हो गया। और एक जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, दूसरी लाइन उसके लिए भाई साहब ये और देना भाई। कश्मीर की तर्ज पे पीएम राम मंदिर बनवावेगा, ऐसा लगता है भगवा अब सारे विश्व में छावेगा। ऐसा लगता है भगवा अब सारे विश्व में छावेगा। ऐसा लगता है भगवा अब सारे विश्व में छावेगा। सीमा पे जो शहादत हुई, सीमा पे जो शहादत हुई, बलिदान न खाली जावेगा। मैं बता रहा था दर्द होता है। 1 लाख सैनिक मरे हैं। देखिए डॉक्टर हरिओम पवार ने कविता लिखी थी, कब? बहुत दिन हो गए, जब 370 के लिए फारूक अब्दुल्ला ने, जो उमर अब्दुल्ला का बाप है, उसने एक बयान दिया था कि ऐसे अगर 10 प्रधानमंत्री 100 प्रधानमंत्री जन्म ले ले तब भी 370 को नहीं हटा सकते। और वहां पे दिन जब सैनिक मरते थे तो चाहे कोई प्रधान, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों चाहे मोदी जी हैं, इस सब के लिए फारूक अब्दुल्ला यही कहता था कि यहां कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो पाकिस्तान की मेहरबानी है, आतंकवादियों की मेहरबानी है। तो डॉक्टर हरिओम पवार ने लिखा था कि कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता था, अब नहीं। अब तो मैं, एक मेरे फूफी के लड़के हैं वो फौज में हैं, कश्मीर में ही दादा ड्यूटी है। मैंने कहा 370 से खुश हो? हाँ पूरी तरह। मैं कोई फायदा? तो पता उन्होंने अपनी भाषा में कहा कही, अग फायदा पहले पत्थर फेंके अब तो सारे की डांडियां खींच लेंगे। सत्य है ये, आज सैनिक भी खुश है। इसलिए सीमा पे जो शहादत हुई, बलिदान न खाली जावेगा। और आगे की जो लाइन है वो मैंने जोश में लिखी है। हो सीमा पे जो शहादत हुई, बलिदान न खाली जावेगा। अब देखेंगे पाकिस्तान से कौन आतंकी आवेगा। अब देखेंगे पाकिस्तान से कौन आतंकी आवेगा। अब देखेंगे पाकिस्तान से कौन आतंकी आवेगा। वंदे मातरम वाले नारे, वंदे मातरम वाले नारे, वंदे मातरम वाले नारे, कह दो ने कबूल हो गए। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल
हटते ही 15 लाख वसूल हो गए, भारतवासी बोल उठे हैं। गुरु जी के ओहो अंतिम 4 लाइन और हैं और इन अंतिम 4 लाइनों में भाव देखिएगा प्रेमियों। एक विद्वान कवि की 4 लाइन है। ये पाकिस्तान आज बिलबिला रहा है, आज कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। वो कहता है अब कश्मीरियों पर जुल्म होगा। अरे जुल्म तो पाकिस्तान तूने किए हैं। एक कवि ने लिखा कि वो छल पे छल करता आया। ओ बुजुर्गों 4 लाइन है आपके दिल के करीब से गुजरेंगी। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पर। और आगे की 2 लाइन पे फिर ताली खोलना। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो और पाकिस्तान जो भाषा समझ सके उस भाषा में बात करो। पाकिस्तान जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। एकजुट होकर के मेरे देश को, पाकिस्तान को ना को चने चबा के 370 जो हटी है ये फैसला कायम रहना चाहिए। सुनिएगा भला। सीने का सब लोगों ने दीदार किया। मोदी है तो मुमकिन है ये संसद में साकार किया। ओ सैनिक भाई झूम उठे खुश, भारत का नरनार किया। नरदेव बेनीवाल हमेशा देश के हित प्रचार किया। नरदेव बेनीवाल हमेशा देश के हित प्रचार किया। एक देश कानून एक के, एक देश कानून एक के नारे भी अनुकूल हो गए। 370 हटते ही 15 लाख वसूल हो गए। 370 हटते ही 15 लाख वसूल हो गए। बरसों के बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में। अब इस नंदवई की प्यास बुझा करके रहेंगे। और जो सिर झुके तो नहीं बल्कि दबाए गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा करके रहेंगे अंधेरे में रह करके। क्योंकि भाई साहब मैं आ गया था यहाँ 5:30 बजे सुबह और 20 मिनट के बाद बिजली चली गई। फिर इतने पसीना आए जिंदगी में नहीं आए। फिर मैंने इनको कहा मैं अब तो विधायक भी, तो फिर एक बहन जी बोली भैया आज पता ना जन काहेरो नहीं तो ठीक आ रही बिजली। तो मैं आज ही तो चाहिए ही कि बरसों के बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में। अपने नंदवई क्षेत्र की प्यास बुझा करके रहेंगे। जो सिर झुके तो नहीं बल्कि दबाए गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा करके रहेंगे। और अंधेरे में रह करके हम तो उजाले को ही भूल गए थे, पर भाई जोगिंदर जी सबके घर में चिराग जला करके रहेंगे। और वक्त आने दो भाई साहब, ये क्षेत्र की जनता आपका पीछा नहीं काटेगी। आप अभी तक तो एमएलए बनवाए हो, हम आपको मंत्री भी बनवा करके रहेंगे। हम आपको मंत्री भी बनवा करके रहेंगे। सुनिए जय। ऐसे थोड़े जोर बोल बाबू बाबा की जय। आइए जी मासी। हाँ जी। अरे बाबू बाबा ने कृपा करे। ओए होए ठीक है भगत जी। अरे पिछली बार तो बाबू बाबा ने कृपा करी भाई जोगिंदर पे, और अब क्या करिए महेंद्र पे। याद है ना?
रजिस्ट्रेशन है गो। अरे बाबू बाबा ने कृपा कर दिए आप जिताई है। ताली बजाना अगली लाइन पर अच्छी लगे तो। अरे बाबू बाबा ने कृपा कर दिए आप जिताई है। भाई जोगिंदर बने विधायक तुम्हें बारंबार बधाई है। भाई जोगिंदर बने विधायक तुम्हें बारंबार बधाई है। मेरे बाबू बाबा ने कृपा कर दिए आप जिताई है। और भाई जोगिंदर बने विधायक तुम्हें बारंबार बधाई है। भाई जोगिंदर बने विधायक तुम्हें बारंबार बधाई है। जैसा वक्ता बोल रहे थे मैंने तुरंत लिखा है, कोई पहले नहीं लिख रखा था, उसी में से थोड़ा सा टटोला है। हेरे 6 सालों से जोगिंदर जी तुमने अच्छा काम किया। 6 सालों से भाई जोगिंदर जी तुमने अच्छा काम किया। दिन और रात करी मेहनत ना एक घड़ी आराम किया। 36 बिरादर खुश कर दी ये काम सुबह और शाम किया। आपकी तालियां अगली लाइन पे। 36 बिरादर खुश हो रही ये काम सुबह और शाम किया। अपने माता पिता का तुमने एरा जग में रोशन नाम किया। अपने माता पिता का तुमने जग में रोशन नाम किया। सारा ही काम कराओगे, अब सारा ही काम कराओगे। ये समय सुहानी आई है, मेरा समय सुहानी आई है। मिलके मेरे साथ कहो, अरे भाई जोगिंदर बने विधायक बारंबार बधाई है। भाई जोगिंदर बने विधायक बारंबार बधाई है। विधायक जी के स्वागत गीत पे हमारे सरपंच साहब ने 500 रुपए का इनाम दिया है। एक बार तालियों से स्वागत करिए, बार बार धन्यवाद। हेरे एमएलए जोगिंदर अवाना, एमएलए जोगिंदर अवाना, एक सहारे प्राणों के। मेरी पहली मुलाकात है, पहली बार सुना कायल हो गया साहब ऐसे वक्ता का, तो फिर मैंने लिख भी दिया तुरंत ही। एमएलए जोगिंदर अवाना, एक सहारे प्राणों के। अरे डीएसपी परमाल साहब ये तो हैं ऊंचे अरमानों के। डीएसपी परमाल साहब ये तो हैं ऊंचे अरमानों के। न्योठा की पूरी मांग करो, न्योठा की पूरी मांग करो। ऋणी हम थारे एहसानों के, क्योंकि सदा रहे सच्चे हितकारी तुम मजदूर किसानों के। सदा रहे सच्चे हितकारी तुम मजदूर किसानों के। और भाई साहब लोगों ने अपना काम किया, समझ गए? लोगों ने अपना काम किया, देव अपना वचन निभाई है। अब देव अपना वचन निभाई है। अरे भाई जोगिंदर बने विधायक बारंबार बधाई है। भाई जोगिंदर बने विधायक बारंबार बधाई है। अब एक शिकायत भी है, और मैंने आपके आने से पहले इस जनता की नमज टटोल के मैंने कह भी दिया। क्या बता? मैंने कहा एक काम हुआ तो ठीक है, नहीं अगली बार दोस्ती फिर दरार पड़ जाएगी। भाई साहब आपसे मैं तो हालांकि भाई हूं आपका छोटा, पिछली बार से आपसे प्यार है, मोहब्बत है,
दुआ मांग के गया था और वो दुआ पब्लिक ने पूरी की है। तो फिर मेरा छोटे भाई होने के नाते मेरा भी एक फर्ज बनता है। मैं एक गायक ही नहीं बल्कि मैं भी सोशल वर्क नकाबली से आदरणीय भाई सियाराम जी विधायक जी और डीएसपी साहब के इस गीत पर 500 रुपए का इनाम देते हैं कि तालियों से स्वागत करिएगा। सियाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक 4 लाइनों को विधायक जी जरा ध्यान से सुनना। सुनिए, मैंने और लिखी है, आपसे अनुरोध किया है, हक है वो हक कह रहा हूं, सुनिए। क्या ये माता बहन हमारी बैठी सपने साकार कराओगे और विश्वास है बिजली पानी और सड़क की सब सुविधा दिलवाओगे। है विश्वास भरोसा तुम पे नई योजना लाओगे। पर आज ही बता देना विधायक जी, पूछ रहा हूं, है विश्वास भरोसा तुम पे नई नई योजना लाओगे। खांगरी वाली मैंने सड़क या पक्की कब करवाओगे। खांगरी वाली मैंने सड़क या पक्की कब करवाओगे। खांगरी वाली मैंने सड़क या पक्की कब करवाओगे। इतने इतने गड्ढे हैं, ये पोखर रहे ना उनमें भी ना पावा कोई इतना पानी जितना आज। मेरा ड्राइवर जो बोले गुरुजी रहने दो वापस। अरे मैं कि ना, उनका गाड़ी डूबगी तो ये इनकी राजस्थान में कैसे डूब जाएगी। और जब पानी आयो यहाँ तक मैंने कही रह ले वापस, उनका अब तो चलन जो होगी सो देखी जाएगी। अरे इतने इतने गड्ढे ना दियो तालाब बनाई है। अरे भाई योगिंदर बने विधायक तुम्हें बारंबार बधाई हो। विधायक जी के स्वागत गीत पर सुगढ़ सिंह सरपंच साहब लोहासा, ठीक है जी, आदरणीय सुगढ़ सिंह सरपंच साहब लोहासा, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। 500 रुपए विधायक जी के गीत पे दिए हैं, धन्यवाद। बस अंत में इतना कहते हुए, आप हमारे विधायक ही नहीं हो बल्कि एक तुलनात्मक एक संज्ञा देते हुए मैंने एक लाइन और कह दी है। बस मैंने जो लाइन की है इन सपनों को तोड़ी मत देना भाई साहब, इतनी प्रार्थना। आइए और भाई पुष्पेंद्र होशे से, तो आपको अच्छी लगी मेरी बात? अच्छा हाथ मिला, शाबाश। पर कुछ खाए पिए करने तंदुरुस्त रहे। ये सड़क नहीं मार रहा है, क्यों है भाग दौड़ पे? ठीक है भाई, सड़क वाली बात ठीक ही या गलती? तो ताली तो बजाओ त्यारे कौन सा भाई। पूरा क्षेत्र देख लो भाई साहब, चाहे कैमरे में कैद करवा लो एक भी आदमी। तुम भी चाहो सड़क बने तो तुम कैसे ऐसे बैठ गए सिलेंडर खत्म, ताली बजा के बताओ। हाँ ये हुई ना बात। बस एक निवेदन और एक बात और कहते हुए अपनी बात पूरी करूं। आदरणीय भाई जोगिंदर करें जन सेवा का धंधा है और भरोसा है मुझे। मन का मर्द हिम्मत का धनी, मन का मर्द हिम्मत का धनी, बड़ा ही सच्चा बंदा है। डीएसपी परमाल साहब मुस्कुरा रहे मंदा मंदा है, ठीक है ना। और एक लाइन आपके दिल को जीत लूं, अच्छी लगे तो फिर जरूर। डीएसपी परमाल साहब मुस्कुरा रहे मंदा मंदा है। अरे जोगिंदर एमएलए हमारा इस नई दुबई, अरे जोगिंदर एमएलए हमारा इस नदबई का चंदा है। जोगिंदर एमएलए हमारा बना इस नदबई का चंदा है। हर देव बेनी बाल करे, अरे नर देव बेनी बाल करे। नित नई नई कविताई है, नित नई नई कविताई है। अरे भाई जोगिंदर बने विधायक बारंबार बधाई है। भाई जोगिंदर बने विधायक
हेरी राज भरत को और दे दूंगा और राज भरत को दे दूंगा तेरी और है मंजूर कहानी अरे लेकिन मत बनवास राम को दिलवा है महारानी लेकिन मत बनवास राम को दिलवा है महारानी राज भरत को दे दूंगा राज भरत को दे दूंगा तेरी है मंजूर कहानी लेकिन मत बनवास राम को दिलवा है महारानी लेकिन मत बनवास राम को दिलवा है महारानी ओए ओए हेरी बिना राम के खुद कह दे बिना राम के खुद कह दे इस तरिया सबर करूंगा उस दुखने में ही जानू जैसे के कई रोज भरूंगा उस दुखने में ही जानू जैसे के कई रोज भरूंगा यो प्रजा बुरा बतावेगी जब मन में आप डरूंगा कौशल्या करो धन दे के कहा हे टक्कर बाहर मरूंगा कौशल्या करो धन दे के कहा टक्कर मार मरूंगा और तेरे सर पे दोष धरूंगा तेरे सर पे दोष धरूंगा धनी उजड़ेगी राजधानी लेकिन मन बनवास राम को दिलवा है महारानी लेकिन मत बनवास राम को दिलवा है महारानी ओए ओए श्रोता दूसरी बात में कहने लग जाते हैं राजा दशरथ की रानी कैकेयी जिस प्रकार एक इच्छाधारी सरप अपनी मणि के बिछड़ जाने पर अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देता है जिस प्रकार एक मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती है अगर तूने मेरे राम को 14 वर्षों के लिए वनों में भेज दिया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा रानी और दूसरी बात में क्या बताया ओए ओए और बिन पानी के मीन मरे बिन पानी के मीन मरे हर चिंता में मन पड़ जा पटक पटक भाई पटक पटक सरे नागा मरले अरे जिसकी मणि में चढ़े जा पटक पटक सरे नागा मरले जिसकी मणि में चढ़े जा और कद सीता कद लक्ष्मण रोवे कद सीता कद लक्ष्मण रोवे सारा काम बिगड़ जा कौन से मुंह से कह दूंगा इस ये घर से राम निकल जा कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम निकल जा और तेरा भी नखरा धड़ जाए तेरा भी नखरा धड़ जा कणरी चातर स्वामी लेकिन मत बनवास राम को दिलवा है महारानी हो लेकिन मत बनवास राम को दिलवा है महारानी
कल रोबेगी चरणों का दाह चला आज कहे गले रोवेगी चरणों का दाह चला जा। और तेरे नाम पे नफरत हो जा, तेरे नाम पे नफरत हो जा, पण इतिहास चला जा। जिस घर में हो भाई, जिस घर में हो तीर मेरे, उस घर का नाम चला जाओ। जिस घर में हो तीर मेरे उस घर का नाम चला जा। और सब रंग राह से चला जा से, सब रंग रास चला जा से हो बेटा खानी लेकिन वनवास राम को दिलवा में महारानी हो, लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में महारानी। क्या कहे गुरुजी? हाँ, ओए, ओए वे। श्रोता लास्ट बात में कहने लग जाते हैं राजा दशरथ की रानी कैकेयी, आज तो तूने कह दिया है कि श्री रामचंद्र को 14 वर्षों के लिए वनों में भेज दिया जाए, जब मेरा वचन पूरा होगा। लेकिन कल तू भी यही कहेगी कि मैंने ये गलत किया है। अरे रानी एक बार सोच, वो रामचंद्र क्या सोचेगा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। अरे कैसी वो मेरी माँ है जिसने मेरे ही पिता से वचन भरवाकर मुझे 14 वर्षों के लिए बड़ों में भेज दिया है। अरे रानी राजमहल का सोने वाला जंगल में 14 वर्ष कैसे बिताएगा? तू ऐसा मत कर, मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। ये बताया यार कैसे है माँ बाप सोच सा, कैसे है माँ बाप सोच सा, बेटे ने हो राजमहल का सोवनिया कैसे ये जंगल में सोवेगा। राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवेगा। और तेरा हसन बुरा लगे जब सब गुण बरोबेगा। गुरु शरणदास के चरण जय किरण हे मन भर के रोवेगा। गुरु शरणदास की चरण जय करण मन भर के धोवेगा। और डूबेगा वो तरज सभा में, डूबेगा वो तरल सभा में सबको लगे सुहानी, लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में महारानी। लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में महारानी। आसमान में चढ़ा हुआ है पई पारा दुनिया सारी का। ज्ञानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का, सुन के बात हमारी का। आसमान में चढ़ा हुआ है पारा दुनिया सारी का। ज्ञानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का, सुन के बात हमारी का। और साथियों, हमारे बीच में मेरे अजीज मित्र भाई सुरेंद्र भाटी जी ग्रेटर नोएडा से चलकर पहुंचे हैं। भाई के सम्मान में जोरदार ताली, जोरदार ताली। हा! हा! माँ के जान मरबा के, माँ के जान मरवा दे, बाप के मोशी दुख दे जा। नहीं जनते शोभन दे वो नीच पड़ोसी दुख दे जा, नीच पड़ोसी दुख दे जा। निर्धनियर कंगालों के घरी माया
बेहोशी दुख दे जा। आज भरी सभा में सरदार की घनी खामोशी दुख दे जा। घनी खामोशी दुख दे जा। तन में बेहोशी हो तन में बेहोशी दुख दे जा। जब चले तीर शिकारी का ज्ञानी हाथ लगावेगा कोई, सुन के बात हमारी का, सुन के बात हमारी का। ये बात है गुरुजी। और साथियों दूसरी बात में कवि लिखता है, एक पड़ोसी गमों से जूझ रहा हो, कंगाली से जूझ रहा हो, तो दूसरा पड़ोसी उसकी मजाक उड़ाता है। यह भी दुख दे जाता है साथियों, किसी गांव में मंदिर है और उस मंदिर पर नौजवान संत रहता हो, यो भी नुकसान देता है। क्या बताया कवि ने? दुख दे जा। चढ़े बुढ़ापा कमजोरी में उठती खांसी दुख दे जा, उठती खांसी दुख दे जा। कोई कायर बढ़ के मरा भोत तेरे जड़ की फांसी दुख दे जा। गांव बीच में मंदिर पे पूजता सन्यासी दुख दे जा, बुझता सन्यासी दुख दे जा। एक भोजनवासी भोजनवासी दुख देता ना पाटे तोल बीमारी का। ज्ञानी हाथ लगावेगा कोई, सुन के बात हमारी का, सुन के बात हमारी का। और साथियों तीसरी बात में कवि लिखता है, संसार की कोई भी औरत कितनी भी सुंदर हो, अपनी सुंदरता से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सोचती है जितनी सुंदर हूं मैं और सुंदर हो जाऊं, मैं और सुंदर हो जाऊं। कई कई तरह की क्रीम लगाती है, कुछ मस्कारा लगाती है और कुछ तो ऐसी हैं जो आंखों से ऊपर बाल होते हैं उन्हें खड़वा देती है। कभी लिखता है इनके फैशन भी न्यारे न्यारे हैं, कभी कपड़े इधर से फटे मिलेंगे, कभी कपड़े इधर से फटे मिलेंगे और कभी जैसे जानो मच्छरदानी में थे कपड़े बनवा लिए हो। क्या बताया क्या बात है? घर के बर्तन बाज के खा ले, घर के बर्तन बेच के खा ले। यार चटोरी दुख दे जा। बूढ़ा बालम जान अमर की चंचल गोरी दुख दे जा, चंचल गोरी दुख दे जा। माँ बापा के घने लाढिले छोरा छोरी दुख दे जा। घर की आल पड़ोसी ले ले एक भीत में मोरी दुख दे जा, बीच में मोरी दुख दे जा। एक नाच की चोरी हो
दुख देता